हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन कि यार किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एक ऐसी किस्म की रिएक्शन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हों किसके, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, देख लेना, ए प्लस बी कोई रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं, और ये मिलके दे रही है सी प्लस डी। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तब मानी जाएगी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा या एटम्स का जो नंबर होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड के एटम्स के नंबर के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो आज हमें यही सीखना है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा यहाँ पे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है कि नहीं। देखो, आप यहाँ पे 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले बॉक्सेस बनाओ, फिर उन बॉक्सेस में लिखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की ज़रूरत है, कितने कार्बन्स की ज़रूरत है, कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने चाहिए, ठीक है कि नहीं, यहाँ कितने यूज़ होंगे। तो वो सब कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है कि नहीं। देखो, मान लीजिए मैं मानता हूँ मैं पहले कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है कि नहीं। देखो, सबसे पहले तो मान लीजिए सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। क्या करो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन दी होगी, क्या दी होगी, पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन दी होगी उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ढूंढो। क्या करो, पहले हाइड्रोजन्स को ढूंढो कि देखो यार नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं इस केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को फाइंड करो दोनों साइड से, रिएक्टेंट साइड में कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने, अरे हाँ या ना। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करने के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो एंड बैलेंस देम। सबसे पहले हाइड्रोजन्स को क्या करो, फाइंड करो कि रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन्स हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन को क्या करो, बैलेंस करो। उसके बाद आपका मन चाहे फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो कि ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। उन नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स को देखो और उसके बाद रिएक्टेंट साइड और मॉलिक्यूल ये प्रोडक्ट साइड अगर बैलेंस करने की जरूरत है तो फिर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करो, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद तीसरा देखो, अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन प्रेजेंट है तो देखो रिएक्टेंट वाली साइड में कितने कार्बन है और प्रोडक्ट वाली साइड में कितने कार्बन है, अरे हाँ या ना। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स को फाइंड करो, क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन्स को फाइंड करो एंड बैलेंस देम। उसके बाद ये तीन चीजें जब होगी उसके बाद जो बाकी के बचे कुचे होते हैं उनको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। आफ्टर दैट बैलेंस अदर एटम्स और एलिमेंट्स। उसके बाद जो बाकी केमिकल रिएक्शन में एटम्स बचे हुए हैं उन एटम्स को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है कि नहीं। देखो, अब आप मेन सीखेंगे, ये तो कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जब आपको रिएक्शन दी जाएगी तो वहां पे कैसे बैलेंस करना है तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ के कौन से क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी पे दिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं। देखो भाई, आपकी एनसीईआरटी पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करो, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है HNO3
प्लस CaOH2 gives CaNO3 ट्वाइस प्लस वाटर। देखो, आपको आपके क्वेश्चन में कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दी हुई है और आपको बोला गया है कि इस केमिकल रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करो। देखो, बैलेंस करने के साथ साथ आपको कभी कभी ये तो आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, रिएक्शन की फॉर्म में दिया है, लेकिन कभी कभी आपको इनके नाम लिखे हुए दिए होते हैं, ठीक है नहीं? तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? फिलहाल हम ये करते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि यार HNO3 नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कैल्शियम नाइट्रोक्साइड बना रहा है और वाटर, CaNO3 ट्वाइस और वाटर, ठीक है कि नहीं? आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि इसको हम क्या कहते हैं, ये कैल्शियम नाइट्रोक्साइड है या कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है कि नहीं? आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? अब हम हमारा मेन काम है, हमें सीखना है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स देखो, रिएक्टेंट साइड में कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने, और हाइड्रोजन बैलेंस करो, ठीक है भाई? सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 ही हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और रिएक्टेंट वाली साइड में, अरे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब मुझे कुछ इस तरीके से बैलेंस करना। देखो, जब भी बैलेंस करो ना, लोवेस्ट नंबर से बैलेंस करो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हाइड्रोजन लाओ, बाद में यहाँ पे भी क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं करना है। सबसे छोटे वाले नंबर से शुरुआत करनी है, किसकी, बैलेंस करने की, ठीक है कि नहीं? अब जब मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है कि नहीं? मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखना, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और इस साइड में हाइड्रोजन तो 3 है भाई। अब क्या करूँ मैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी काम नहीं चलेगा। मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को पीछे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अब हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अरे हाँ या ना? तो अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो गए? ये तो अभी 4 ही हुए, लेकिन मुझे लाने कितने, 6 लाने हैं। तो मैं ऐसा क्या करूंगा, मैं 2 की जगह यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 और 3 2 जार 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस। दूसरी चीज मैंने क्या देखी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स करो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का काम हो गया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन। देखो भाई, यहाँ पे 3 2 जार 6 ऑक्सीजन, O3 और मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो ये कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन अब यहाँ से भी हो गए। देखो, जब मैं कभी भी ये बैक साइड पे, यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो ये 3 इस हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का ध्यान रखना। मान लो ये वाटर है, अभी इस वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1, ठीक है कि नहीं, एक एटम है, ठीक है नहीं? लेकिन जब मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी नंबर से, नॉट डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर से, तो ये नंबर इस हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ठीक है भाई, करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है। टोटल ऑक्सीजन मेरे पास हो गए 6 तो 3 9, यहाँ पे हो गए 9 ऑक्सीजन्स। अब इस साइड में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और 2 ये, यानी यहाँ पे 14 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 14 ऑक्सीजन है। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे कितने हैं, 9 ऑक्सीजन है। अब मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन कितने करने हैं, 14 करने हैं। अब वो मैं कैसे करूँगा, इस साइड से 4 3 ज़ा 12
4 3 12 और 2 16। अरे 12 ऑक्सीजन इधर हैं और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 14 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे 3 2 6 और 6 और 3 9। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाए, 14 ऑक्सीजन आए। यहाँ पे है 9 और मुझे लाना है कितने, 14। तो क्या किया जाए भाई, अब मैं जब ऑक्सीजन देखूंगा ना यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, 6 2 12 और 12 तो 3 हो गया 15। नहीं हो रहा है ऑक्सीजन भी बैलेंस। ये वो केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे आपको असली वाला हिट एंड ट्रायल लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अगर सिंपल इक्वेशन होती तो आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही हो जाते, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। आपको मैं पहले सिंपल रिएक्शन समझाता हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है कि नहीं। आपको पता है जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। देखो अब इस साइड 2 हाइड्रोजन, इस साइड 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, हो गए 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन, इस साइड 2 और 2 4 ऑक्सीजन, इस साइड 2 ऑक्सीजन, डाल दो भाई 2 ऑक्सीजन, लो भाई रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये थी सिंपल रिएक्शन जिसको मैं पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन ले रहा था। देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक कार्बन एक कार्बन। वैसे ही नेक्स्ट, आपने शायद ये रिएक्शन लिखी होगी, नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखिए। मान लीजिए आपको रिएक्शन दी हुई है CH8 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन। मैं क्या करूँगा, 8 लाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो 4 6 हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गई इक्वेशन बैलेंस। ये सिंपल इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली में कॉम्प्लेक्स पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे एक नया रूल लगेगा। देखो अब पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं दोबारा से रिएक्शन लिखता हूँ। देखो भाई HNO3 प्लस CaOH2 gives CaNO3 ट्वाइस प्लस वाटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कैल्शियम को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। किसको, कैल्शियम को। एक कैल्शियम एक कैल्शियम, भाई कैल्शियम तो बैलेंस है यार। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, 2 नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन। अब मैं क्या करूं कि इस साइड 2 नाइट्रोजन आए, तो इस साइड 2 नाइट्रोजन के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देख लो मैंने कहा था जब भी पीछे में मैं 2 लिखूंगा, कुछ भी नंबर लिखूंगा, वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, अरे हुए कि नहीं हुए, इस साइड भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन के बाद मैं ऑक्सीजन पे आता हूँ, 3 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन, 2 3 2 6 और 2 यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन। चलो छोड़ो ऑक्सीजन को, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ले भाई यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन है। 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, कर दो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब लास्ट पे रहता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो ईजी है, 2 3 2 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 8 ऑक्सीजन। अभी साइड देखते हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसका मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे कैल्शियम के पास जाना था। अगर मैं हाइड्रोजन से बैलेंस करता तो वो नंबर का क्या हो जाता, फ्लक्चुएशन आ जाता, कभी 2 आ जाता, कभी 3 हो जाता, जिसकी वजह से रिएक्शन में बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल आती। देखो पहले मैं यहाँ पे 3 लिख रहा था, लेकिन 2 से लोवेस्ट नंबर से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4
प्लस वाटर, ठीक है कि नहीं। देखो भाई, NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है कि नहीं। और H2O को तो आपको पता ही है क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है कि नहीं। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलो मैं पहले हाइड्रोजन से बैलेंस करना शुरू करता हूँ। कहाँ से बैलेंस करना शुरू करता हूँ? हाइड्रोजन से बैलेंस करना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक तीन हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन। ये फिर से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसलिए मैं हाइड्रोजन के पास जाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं सोडियम से बैलेंस करना शुरू कर दूंगा। दो सोडियम, एक सोडियम, दो सोडियम एक सोडियम, कर दो टू से मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे भी दो सोडियम, यहाँ पे भी दो सोडियम, सोडियम हो गए बैलेंस। सोडियम के बाद चलो मैं सल्फर को बैलेंस करता हूँ भाई, मेरा मन कर रहा है सल्फर को बैलेंस करने का। एक सल्फर, एक सल्फर, सल्फर भी बैलेंस है भाई। अब मेरा मन कर रहा है, अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ। दो हाइड्रोजन, दो और एक, दो और दो, चार हाइड्रोजन। देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पे और टू ये इस वाले हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गए चार हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दो ही, कर दो टू से मल्टीप्लाई, हो गए चार हाइड्रोजन। अब देखना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा खुद ब खुद। दो ऑक्सीजन यहाँ पे और चार ऑक्सीजन यहाँ पे, चार ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे। देख लो भाई, चार ऑक्सीजन यहाँ पे और दो ऑक्सीजन यहाँ पे। इस साइड से भी छह ऑक्सीजन, इस साइड से भी छह ऑक्सीजन, रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसका मतलब हमने क्या सीखा, देखो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी आप ऑक्सीजन से शुरू नहीं कीजिए, आप हाइड्रोजन से तब शुरू कीजिए जब आपके पास सिंपल रिएक्शन हो, जिस रिएक्शन में खाली कार्बन और हाइड्रोजन दिया हो। वो जो मेथड है ना, पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो जो आपकी बुक में बताया है, वो तब लगेगा जब आपके पास खाली हाइड्रोजन दिए हैं और कार्बन्स दिए हों या ऑक्सीजन दिए हों। अरे इसमें तो कैल्शियम दिया है, नाइट्रोजन दिया है, तो इनको क्या करोगे? इनमें सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स वाले को करो, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करो। दूसरे खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। एक और करते हैं, सी NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO2। देखो भाई, आपको कह रहा है हमने सोडियम क्लोराइड को प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देखो NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, और NaNO2 को क्या कहते हैं, आप इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है कि नहीं। इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे, ठीक है। अब भाई बैलेंस करते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिल्वर के पास जाऊंगा। Ag एक, Ag एक, Ag, इस साइड भी एक Ag, इस साइड भी एक Ag, लो भाई सिल्वर बैलेंस। अब मैं, चलो भाई मेरा मन कर रहा है, अब मैं सोडियम के पास जाता हूँ। एक सोडियम, एक सोडियम, भाई सोडियम भी बैलेंस। अब मेरा मन कर रहा है, मैं नाइट्रोजन के पास जाता हूँ। एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब मेरा मन कर रहा है मैं क्लोरीन के पास जाता हूँ। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस। अब मेरा मन कर रहा है भाई मैं ऑक्सीजन के पास जाता हूँ। अब देखना, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, अब खेल पलटेगा। इस साइड दो ऑक्सीजन, इस साइड तीन ऑक्सीजन। मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, मुझे इस साइड तीन ऑक्सीजन लाने। अब मैं तीन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो क्या करना पड़ेगा मुझे, हैं क्या करना पड़ेगा मुझे तीन ऑक्सीजन लाने के लिए। तो अब देखो, अगर मुझे तीन ऑक्सीजन लाने, उसके लिए अब कुछ कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कहते हैं 2 से 2 उड़ गया। अबे भाई सोडियम भी तो तीन हो गए, एन भी तो तीन हो गए, ये कैसे चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 सोडियम, 3 नाइट्रोजन, 3 O2, और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने, तीन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए दो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए दो।
इस रिएक्शन में क्या करेंगे अब? इस रिएक्शन में बताओ 3/2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें? मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको 3/2 से। अब देखना, इस 2 से ये 2 वाला ऑक्सीजन कट जाएगा और अब कहते हैं कि 3 सोडियम 1 नाइट्रोजन। ऐसा नहीं करना है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिसकी वजह से इस साइड वाले रिएक्टेंट और यहाँ पे बराबर हो। देखो, मसला पड़ रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? चलो भाई, एक काम कर देते हैं। मैं यहाँ पे 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास Ag2 हो गया। Ag कितना हो गया? 2 हो गया। रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई। Ag2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 3 2 6। लेकिन 2 Ag हो गए। अब 2 Ag को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 Ag यहाँ पे भी हो गए। लेकिन अब NO नाइट्रोजन भी 2 हो गए और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है। ये गड़बड़ हो रही है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से 6 हो गए। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? अब इसका क्या चक्कर है? देखो, फिर से शुरुआत करते हैं। देखो, ये बैलेंस करना इजी है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे गलती कर सकते हैं, एक एक स्टेप कैसे करना है। मेरे पास सिंपल रिएक्शन थी, NaCl प्लस अरे भाई मार्कर ही नहीं चल रहा है, AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। ठीक है कि नहीं? देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन से। चलो इसमें ऑक्सीजन से शुरू करो। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अरे भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस है, NaNO3। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस। एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस। एक सोडियम एक सोडियम, सोडियम बैलेंस। एक क्लोरीन एक क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस। एक Ag एक Ag। अब इसमें क्या था भाई? हैं, मुझे बताओ ज़रा, क्या था इस रिएक्शन में? NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl। क्या ये सही है? प्लस AgCl। हाँ, देखो, NaCl AgCl। अब देखो, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है कि नहीं? एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक सिल्वर एक सिल्वर। ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस थी, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस थी, हमें इसको बैलेंस करना ही नहीं था। देखो, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक सोडियम इधर एक सोडियम इधर, एक Ag इधर एक Ag इधर, एक Cl इधर एक Cl इधर। रिएक्शन पहले ही बैलेंस थी, हमें बैलेंस करनी ही नहीं थी। लो भाई, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है कि नहीं? समझ आया? अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको नाम लिख के दिए होंगे रिएक्शन के, कंपाउंड के, और आपको बताएगा बैलेंस करना। देखो भाई, जैसे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको कह रहा है उसको बैलेंस करो। पहले सिंपल रिएक्शन करते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके दे रहे हैं व्हाट? हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहा है अब रिएक्शन को बैलेंस करो। अब वही बच्चा अगर जिसको बैलेंस करनी आती भी होगी, वो इसका कुछ कर ही नहीं सकता है अगर उसको नाम नहीं आते हैं। तो आपको पहले नाम पता करने होंगे। देखो, हाइड्रोजन को तो मैं लिखता हूँ H। अरे हाँ या ना? क्या मैं हाइड्रोजन को H लिखूंगा? सुनना ज़रा, क्लोरीन को Cl, HCl। याद रखना, हाइड्रोजन कभी भी H फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में होता है। और हम इसको हमेशा H2 जब भी लिखेंगे हाइड्रोजन को, तो वो H2 की फॉर्म में लिखेंगे। अरे हाँ या ना? और Cl2। अब मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब मैं क्या करूँगा, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 क्लोरीन इधर हैं। इधर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन कर दो भाई, पीछे 2 से मल्टीप्लाई। 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ठीक है कि नहीं? रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है कि नहीं? उसके बाद चलो एक और रिएक्शन। हाँ, कह रहा है एक और रिएक्शन आपको। चलो, अरे मैं इसको लिख लेता हूँ, आपके लिए लिख लेता हूँ मैं इसको।
H2 प्लस, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl ट्वाइस, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। एक और करते हैं हम, एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, भाई कॉपर क्लोराइड आपको दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है नहीं। देखो आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आगे आपको बोलेगा बताओ ये रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसको बैलेंस भी करो। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहले हम बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम को हम कहते हैं Al, ठीक है कि नहीं, और कॉपर क्लोराइड को मैं लिखूंगा CuCl, ठीक है कि नहीं, अरे हाँ या ना। और एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl2 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो कॉपर क्लोराइड के साथ बिल्कुल सेम था, लेकिन जब एल्युमिनियम आया तो एल्युमिनियम ने कॉपर से क्लोरीन को छीन लिया और अपने साथ रख लिया। तो देखो एक कॉपर, क्लोरीन दो, एल्युमिनियम एक, ये भी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है कि नहीं। ये था कि हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, और उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे और सीखेंगे कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए